हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। आप सभी को जैसा कि पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और अभी तक 4 दिन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट भी करवाया जा चुका है और आज किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। यह वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है और इस वीडियो अपन वो क्वेश्चन करने वाले हैं, 450 क्वेश्चन करने वाले जो आपका 14, 16 और 17 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था। उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 9 शिफ्टों में, उनके क्वेश्चन आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। मैंने उन सभी क्वेश्चनों को बढ़िया क्रम वाइज से शिफ्ट वाइज से जमा दिया है। उन सभी क्वेश्चनों को अपने शिफ्ट वाइज और क्रम वाइज देख लेंगे क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं और उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने लिख रखे हैं ताकि वहाँ से भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों से संबंधित भी, तो आप उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको या एक्स्ट्रा फैक्ट से कोई क्वेश्चन आता है तो उसका भी आंसर मैं आपको बताता चलूँगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से रिलेटेड पूछा जाता है तो आप उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 450 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना, आपको वीडियो स्किप करके नहीं जाना क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है यदि आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो। आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर देख लेना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे और इतने कम समय में भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक देखना और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबको आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाता है और जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता है उस दिन आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो आपको इस सभी के लिए आपको इतनी सी हेल्प कर देनी है हमारी कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है ताकि उससे अपने दोस्तों के भी पास भी इस वीडियो का लिंक पहुँच सके और वो भी इस एग्ज़ाम में मतलब अच्छे से क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सके। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट से और देख लेते हैं उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। फिर अपन ऐसे रोज के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन देख लेंगे अपन, मतलब तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन अपन देखने वाले। टोटल 9 शिफ्टों के क्वेश्चन आज की वीडियो पर करने वाले हैं क्योंकि एक शिफ्ट में आपको पता है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के और टोटल 9 शिफ्टों के अपन वीडियो में इस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो 9 गुना 5 करेंगे तो 45 क्वेश्चन मतलब 450 क्वेश्चन अपने होने वाले हैं। तो जिन 450 में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले उन सभी क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कोलकाता की अध्यक्षता की थी, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वह आयरिश मूल की थी और उन कुछ विदेशियों में से एक थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वह एक समाजशास्त्री, थियोसॉफिस्ट, समाज सुधारक और भारतीय सुशासन की मतलब से संबंधित महिला थी। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप के, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस में थी? तो ये भी लक्षद्वीप में थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर लक्षद्वीप के, राज्यों के अंदर बात करें तो केरल की है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी केरल का ही है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये किस राज्य का है? ये हरियाणा का है। और सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो ये किस राज्य की? बिहार की है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता द्वारा रेहला नामक यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखा गया था, अरबी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पूरा नाम की बात करें, इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद इब्न बतूता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना से कुछ दूरी पर स्थित है और गणेश्वर सभ्यता की खुदाई में ताम्र पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता कातल नदी के तट पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है और गणेश्वर सभ्यता 250 पूर्व की में फली फूली थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि कब त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 1919 ब्रिटिश सरकार को 10 सरिया नाइटहुड पुरस्कार लौटाया था, जिसने ब्रिटिश सेना के हाथों 379 निर्दोष लोग मारे गए थे। तब उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो 1919 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपना अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति और संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो संयुक्त बैठक से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनके अनुपस्थित में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनके अनुपस्थित में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठल की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी के तट पर स्थित बर्तावरी भूमि को काठल कहा जाता है और माही नदी को काठल गंगा के नाम जाना जाता है, तो माही नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव की बात नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस त्यौहार में, इस इलाके में सभी त्योहारों को ये त्यौहार के नाम से जाना जाता है और यह त्यौहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से नागा संस्कृति को दर्शाता है। इस उत्सव का नाम इंडियन हॉर्नबिल के नाम हॉर्नबिल से लिया गया है और यह नागालैंड की लोक कथाओं और जनजातियों के बीच एक आम पक्षी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह उत्सव हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था, महेश दास इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे की थी? पश्चिम बंगाल में की थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1954 तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा जर्मनी में नेताजी की उपाधि दी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होता है? हरियाणा के पंचकुला में होता है, तो हरियाणा का पंचकुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पुरस्कार विभिन्न समूह के लोगों को देश में उनके योगदान के लिए दिया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसे अभी तक मतलब यह पुरस्कार पहले इंदिरा गांधी को, अटल बिहारी जी को कैबिनेट और मनमोहन सिंह समेत अन्य प्रधानमंत्रियों को भी दिया जा चुका है। और यह विज्ञान एवं सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार NR नारायण मूर्ति, जी माधवन, डॉक्टर कोटी हरि नारायण, साइरस पूनावाला और प्रकाश आमटे को भी दिया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवारा तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन का अवारा तत्व कहा जाता है, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2014 में शुरू हुआ था, 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1299 से 1316 थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और खिलजी वंश का दूसरा मतलब शासक था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया था वो 1290 से 1320 के बीच किया था। और इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और भारत की दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली दूसरे राजवंश के रूप में था, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था। ये प्रथम स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, खिलजी वंश की स्थापना, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और यह इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानीपत की तीसरी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की इसमें विजय हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में लगाए जाने वाला आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो अनुच्छेद देश में लगाए जाने वाला आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद बात करें तो 352 से लेके 360 तक ये अनुच्छेद दे रखे हैं, यानी टोटल 9 अनुच्छेद दे रखे हैं। और इनकी बात करें तो ये आपातकाल से संबंधित है, जिसमें 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जिसमें 352 में राष्ट्रपति शासन लगाए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित किया जा चुका है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। और यह अनुच्छेद 356 में प्रदान किया गया दूसरा प्रकार का आपातकाल है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है। इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। और भारतीय आपातकाल प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक शामिल है। ये प्रावधान केंद्र सरकार किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो भारतीय 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर की बात करें तो प्रियंका नुटक्की थी। तो प्रियंका नुटक्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? तो वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने जीता था 39 किलोग्राम में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यादा शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज से संबंधित और शब्दों की बात करें तो बिशप है, कैप्चर है, कैस्टलिंग है, चेकमेट है, एन पास सेट है, गेमबिट है, ग्रैंड मास्टर है, किंग है, नाइट है, प्यादा है, क्वीन है, रूक है, गतिरोध है, सिसिलियस रक्षा है। तो ये सभी फैक्ट है, ये सभी शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो रूस से ली गई है। रूस से इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2024 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बार मेजबानी का नंबर भारत का है 2024 में। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगली बार यानी इससे अगली बार जो G20 की समिट जो 2025 में होने वाली, इसका नंबर किसका? ब्राज़ील का है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान सॉरी गाइज, इस बार तो 2023 वाली का 23 वाला भारत में है, 2024 वाली ब्राज़ील में होने वाली है। तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 वाली कहाँ पर हुई थी? 2023 वाली भारत में हुई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किस शहर में हुआ था? तो भारत के 3 स्थानों पर भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, मडगांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई महाराष्ट्र के DY पाटिल स्टेडियम ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व 2022 के 32 फुटबॉल मैच की मेजबानी की थी और फाइनल नवी मुंबई में खेला गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को दूसरी बार मतलब हरा कर किताब अपने नाम कर लिया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार हर एक राजवंश से संबंधित था जिसने 52 यानी 540 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? 500 रुपये दिए जाते हैं। 500 रुपये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन महाराज किससे संबंधित है? तबला वादक से संबंधित है। तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल किस संशोधन के तहत पारित हुआ था? तो 2023 में 128 संविधान संशोधन विधेयक के तहत पारित हुआ था। तो 128 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में। तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांची स्तूप का द्वार किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित एक बौद्ध परिसर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भोपाल से उत्तर पूर्व में 46 किमी दूर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूडाना आंदोलन कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 को आता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल साहित्य क्या है? तो तमिलनाडु के इतिहास का यह अनुसरण करता है या इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब 14 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 14 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखोटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुखोटा युद्ध और मुखोटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो उसने अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया था। 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। तो किसको पराजित करके की थी? तो धनानंद को पराजित करके की थी। धनानंद इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 25 जून 2015 को हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? पंचवर्षीय योजनाओं को उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास करना था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिससे गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कंजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक गीत है और कंजरी की उत्पत्ति मिर्जापुर में मानी जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। तो एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं, तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें बात करें तो इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं और ये 5 और 10 शताब्दी में बनाए गए थे, जिसमें बौद्ध 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं, तो ये पे आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जनधन योजना का उद्देश्य क्या था। तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी और इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, प्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और सचिव टाटा और सचिव डॉक्टर A.G. नोहेरेन थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, तो दोराबजी टाटा थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश संबंधित, हिमाचल प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन सी है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन सी होती है। तो प्रधानमंत्री होती है, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2022 में भरतनाट्यम नृत्य के लिए पद्मश्री किसे मिला है। तो 82 वर्षीय आर मुथुकनमल इस भाषा को कि उन्होंने सतीर के लिए कला वर्ग पद्मश्री मिला है, तो मुथुकमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, रिटे और द्विसदनात्मक प्रक्रिया, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी फसल कौन सा है। तो इन फसलों को लौटते मानसून और पूरे वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान अक्टूबर में बोया जाता है, जिन्हें रबी या सर्दी फसल कहा जाता है। और रबी की फसलों में बात करें तो इसमें गर्मी के मौसम इनको काटा जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है। तो इसके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों वगैरह ये सभी आते हैं इसमें, तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा था वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, तमसा गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो इनमें से यमुना दे रखा था ऑप्शन में, तो यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी को ध्यान रखना आके आपके एग्जाम में यहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सी भी नदी ऑप्शन दिया जा सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भजन सोपारी किस घराने से संबंधित है। भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित है, सूफियाना घराने इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार किन 2 राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा और फिर उसके बाद महाराष्ट्र की आती है और महाराष्ट्र की आती है, और ये मतलब भारत की टोटल लगभग कितनी है। उत्तर प्रदेश 16.51% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। इसके बाद भारत के 5वें सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में महाराष्ट्र सेकंड पर आता है, फिर बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है और फिर मध्य प्रदेश आता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखनी, इनमें से कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे टॉप 2 पूछा था, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। तो IDBI बैंक नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा पादप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ 21 साल का सिक्वोया है, तो जिसे मतलब सिक्वियो एंड्रोब्रोन गिंगेटम के नाम से जाना जाता है और इसे जनरल शेयरमैन कहा जाता है। पेड़ की मात्रा लगभग 52,500 क्यूबिक फीट है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्वयं स्वपोषी कौन है। तो हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब स्वपोषी होते हैं जो स्वयं खुद ही अपना भोजन बनाते प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, उसे स्वपोषी कहा जाता है। और पादप स्वपोषी होते हैं जिनका अर्थ वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा। तो ये संबंधित राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है जो राज्यपाल को शपथ दिलाता है, लेकिन वो अनुपस्थित रहता है, तो वह उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है जो उसको शपथ दिलाता है, यानी राज्यपाल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राज्यसभा भंग हो सकती है।
तो कभी नहीं भंग हो सकती है, तो ये एक स्थायी सदन होता है, इसलिए ये कभी भंग नहीं होती है, तो ये स्थायी कभी नहीं इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष में होता है, तो 4 साल में आयोजित किया जाता है, 4 साल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 2016 में शुरुआत हुई थी, 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक का समय दिया था, साथ ही इस योजना तक सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेब्रा शब्द किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल संबंधित, वॉलीबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिब्रो रक्षात्मक कौशल में विशेष खिलाड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना फैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, तो राजगोपालचारी जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अम्बेडकर ने BH के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था, समझौते के इतिहास में पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, यह है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर किस राज्य का नृत्य है, तो रासलीला, मयूर, ख्याल नृत्य सभी उत्तर प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का नृत्य है मयूर, तो यह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी ओलंपिक किस देश में होगा, तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान सर पेरिस फ्रांस है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आदर्श वाक्य क्या है, मेड फॉर शेयरिंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था, तो धौलावीरा को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था, गढ़, मध्य शहर और निचले शहर में, तो ये 3 भागों में विभाजित, 3 भाग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम कौन सा था, 1934 वाला अधिनियम था, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 48 AMU होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है, O3 होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो चेन्नई सुपर किंग है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक की लेखक कौन, अनीता देसाई, नेता देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 39 से गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 43 से की बात करते हैं उद्योगों प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संबंधित, अनुच्छेद 48 से की बात पर्यावरण रक्षा और उसमें सुधार करने से संबंधित है। और सिद्धांतों का वर्गीकरण बात करें तो जो नीति निर्देश सिद्धांत दे रखे उनको 3 सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, और ये मतलब 3 प्रकार के सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतनामी आंदोलन कब हुआ था, तो 1672 ईस्वी में और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक धार्मिक संप्रदाय ने किया था, तो 1672 में हुआ था, 1672 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगमपुरी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो पहली बार एशियाई खेल 1951 में आयोजित किया गया, तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब तक टोटल 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है और एशियाई खेलों के एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है, तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई टोटल 22 किलोमीटर है। और यह 6 लेन का पुल है, इस पुल का 16.5 किलोमीटर इस समुद्र पर और 5.5 किलोमीटर इस धरती पर है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी, 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में होता, तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि पर आधारित कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में, तो 58% है, 58% इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी संविधान के संशोधन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो 42 संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो 1976 में हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 का 49वां मीटिंग कहाँ आयोजित होगी, तो G7 का 49वां शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और फ्रांस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंजली तीज त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कंजली तीज को बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी तीज, सतुरी तीज और कंजली तीज के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान के बूंदी जिले में मनाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश आज़ाद कब होता है? तो 26 मार्च 1971 को आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 160 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं 14 नवंबर के। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 2010 में की थी। 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार कब की थी? 2010 में की थी। 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेलों में 71वां राष्ट्रमंडल खेलों ने खेल संघों ने भाग लिया था और भारत ने कुल 101 पदक जीते थे इसमें, और 38 स्वर्ण पदक शामिल है, जिसमें वह ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर खेलों को समाप्त करने में सक्षम रहा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाए, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो बंगाल खाड़ी में स्थित डेल्टा है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया। तो 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पेश की गई थी। तो 1853 का चार्टर अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? तो महाराष्ट्र ने किया था। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने टोटल 161 पदक जीते थे और जिसमें 56 स्वर्ण पदक शामिल है, और इसमें सेकंड स्थान हरियाणा का रहा था, जिसने 41 स्वर्ण सहित 128 पदक जीते थे, और थर्ड स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश रहा था 39 स्वर्ण पदकों के साथ, टोटल 96 पदक इसने तीसरे स्थान पर हासिल किए थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन की संविधान का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? संविधान संशोधन का अंतिम व्याख्याकार किसे माना जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरह से ली गई है? तो ये भारत में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? तो अनुच्छेद 368 में दे रखी है, जो मतलब अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो परचेजिंग पावर पेरिटी होती है। तो परचेजिंग पावर पेरिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा संघर्ष आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा। तो एडोल्फ हिटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाई कोर्ट में मतलब कितने प्रकार की रिट है? तो 5 प्रकार की रिट शामिल है, जिनमें से फर्स्ट आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिटें होती है जो हाईकोर्ट जारी करता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में टोटल 543 सीटें वर्तमान में संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव करता है, और कुछ सीटें लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। 2018 परिसंघ आयोग द्वारा जारी आदेश में 412 सीटें सामान्य के लिए, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 46 सीटें आरक्षित है। तो यहाँ पे कौन सी जाति के लिए पूछा गया था? यहाँ पे पूछा गया था लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है। तो 84 सीटें इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद एक साधारण केंद्र सरकार किसी नागरिक शांति जैसे कि दंगे जिनसे निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो की दिशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है, ताकि वो नागरिक शांति का निवारण दे सके, यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। सलमान रुश्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1983 में प्रकाशित हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कुंभ का मेला की बात करें तो कुंभ का मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्रित होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पर्व के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये
उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है तो उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्रयाग उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय भारत मेघालय में स्थित है, मेघालय इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नौकरी का, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदू वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% बढ़ी थी और इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा करीब 25% तक बढ़ी थी, जबकि हिंदू 17% से कम बढ़े थे, तो 17% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में बात करें तो ईसाई की आबादी 15.5% और सिख की 8.4% और बौद्ध धर्म वाले इसमें 6.1% और जैन धर्म वाले 5.4% बढ़े थे, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पूरी जिले में समुद्र तट पर पूरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी में स्थापित सूर्य मंदिर है, तो ये मतलब ओडिशा में, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समुद्र तट पर स्थित है, पूरी के तट पर, पूरी शहर से दूर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडिंबा मंदिर पूजन किस राज्य में किया जाता है? तो हिडिंबा पूजन की बात करें तो हिडिंबा देवी मंदिर मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो हिडिंबा देवी या हीरमा देवी को समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख के अनुसार यह मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। तो ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में किया जाता है? इसका हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी एक्ट किस वर्ष आया था? तो सेबी की बात करें तो 1992 में आया था, 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम साई पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो राय नृत्य से संबंधित, राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। राय का सरसों के बीजों से होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा 1853 चार्टर अधिनियम द्वारा पेश की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को जिन क्यों कहते हैं? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें जिन यानी जिन विजेता कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक की रचयिता कौन है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम पुस्तक लिखने का श्रेय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को दिया जाता है, नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी मनुष्यों के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो एक जाति एक धर्म सभी मनुष्यों के लिए एक भगवान श्री नारायण गुरु का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, तो भगवान श्री नारायण गुरु इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षकों को यहाँ दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षक इसका राइट आंसर, यानी खेल के कोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को किसी विशेष खेलों में उनके योगदान के लिए या किसी एथलीट के शीर्ष पर पहुंचने में उनकी भूमिका के लिए मान्यता के रूप में दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1985 शुरू किया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी 1985 में इसको प्रदान करना शुरू किया गया था और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारो तसेज उत्सव किस देश का उत्सव? तो पारो तसेज भूटान में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण विशेष रूप से प्रशिक्षित भिक्षुओं द्वारा सुंदर और अद्भुत मुकुटों और वेशभूषाओं में नृत्य प्रदर्शन है। पारो तसेजु भूटान के लोगों की संस्कृति और उनकी परंपराओं को जानने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और दरअसल ये उत्सव भूटान में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले संत गुरु रिम्पोचे के सम्मान में किया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और किस देश का उत्सव है? तो ये मतलब भूटान देश का, तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है साहो जाओ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली पेश की थी? तो यूनियन बजट में की थी, यूनियन बजट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1992 से 93 में पेश किया गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सब समाजवादी पंथ निरपेक्ष और
को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। तो 42 संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक घोष किसके दरबारी कवि थे? तो अशोक घोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो राजा कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान देश को मुगल किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला लिए थे? तो मुगल शासक 1599, यहाँ मुगलों का आगमन हुआ था जब अकबर की सेना ने खान देश और असीरगढ़ पर कब्जा कर लिया था, तब यह इनका आगमन हुआ था और 1599 में मिला लिया था। तो 1599 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1959 में की गई थी। 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का, उनवार शब्द तमिल ग्रंथ से क्या मतलब है? तो हलवा से संबंधित है, हलवा इसका राइट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे 14 नवंबर के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा या आपका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आसानी से इस वीडियो को देख सकेंगे। तो अब यहाँ पे अपने 14 नवंबर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, फिर सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। आज अपन 16 नवंबर के बाद 17 नवंबर के भी क्वेश्चन देखने वाले तीनों शिफ्ट हो गए इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का, प्रधानमंत्री किस राष्ट्रीय पर्व पर दिल्ली में ध्वजारोहण करते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं 15 अगस्त को। तो स्वतंत्रता दिवस इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए TTZ ताजमहल के चारों ओर कितने वर्ग किमी का एक परिभाषित क्षेत्र है? तो 10,400 वर्ग किलोमीटर का है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगकरेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय खासी जनजाति का ये एक उत्सव है और ये तो मेघालय में मनाए जाते हैं। मेघालय इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रमुख मकबरों की बात करें तो शाहजहाँ का आगरा में है, बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदरा आगरा में है, हुमायूं का दिल्ली में है, औरंगजेब का दौलताबाद में है, जहांगीर का लाहौर में है और बादशाह जफर का रंगून में है और शहंशाह सूरी का मकबरा बिहार की सासाराम में है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कबड्डी मैच आयोजित करने के लिए कितने अधिकारियों को नामित किया जाता है? तो 6 अधिकारियों को नामित किया जाता है। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 एम्पायर, 1 स्नोकर, 2 सहायता स्नोकर और 1 मतलब इसमें रेफरी कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT कब लागू हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1947 को आता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हस्ताक्षर इस पर किए गए थे जेनेवा स्विट्जरलैंड में और 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ था कानूनी समझौता। तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में टोटल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख दे रखा है। जो मूल कर्तव्य है, प्रथम मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान पालन करें, उनके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये प्रथम मूल कर्तव्य है। तो मुझे ऑप्शन तो इसके नहीं मिले थे, लेकिन मैं आपको टोटल 11 मूल कर्तव्य बता देता हूँ, जिससे यदि आपके एग्जाम में यहाँ से मूल कर्तव्य से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कथन के अनुसार, या इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मूल कर्तव्य है या नहीं है, तो आप इस पर्सन यहाँ से समझे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उन सभी पर्सनों का अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सेकेंड मूल कर्तव्य अपना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का अध्ययन संजोए रखे और उनका पालन करिए। दूसरा मौलिक कर्तव्य है। थर्ड मौलिक कर्तव्य आता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करो और उसे अक्षुण्ण रखिए। चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य आता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य आता है। छठा मौलिक कर्तव्य, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। आठवां मौलिक कर्तव्य आता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां मौलिक कर्तव्य आता है अपना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और अपने बात करें तो लास्ट मौलिक कर्तव्य आता है 11वां, माता पिता या संस्था द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ही 11वां मौलिक कर्तव्य आता है, जो
86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो 10 मूल कर्तव्य है उनकी बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। ये और ये कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, यानी ये मतलब कानून इसका उल्लंघन करने पर कोई भी मतलब सजा का प्रावधान नहीं है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 मीटर स्टीप लेज दौड़ के दौरान कितनी बार हाई जंप आता है, तो 28 बार आता है टोटल। तो 28 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7 बार जल छलांग को पार करना होता है इसमें, यानी जल की छलांग की 7 बार होती है। और हाई जंप की बात करें इसमें 28 बार आता है। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात है पुरुषों के लिए बाधाओं की ऊंचाई की बात करें तो 36 इंच होती है और महिलाओं के लिए 30 इंच होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1806 में होता है। 1806 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो टोटल 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और राज्यसभा अनुच्छेद 280 के तहत आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में तक्षण का अर्थ क्या था, तो लकड़ी को छिलना या साफ करना या काटना होता था, जो बढ़ई इस काम करता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, तो राउरकेला ओडिशा में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, पंचायतों के संगठन से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक कौन है, तो मृणालिनी साराभाई है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनकी बात करें मृणालिनी साराभाई पद्म भूषण 1992 में और पद्मश्री 1965 में मिला जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड से संबंधित गलत कथन कौन सा है, नाबार्ड से संबंधित कथनों की बात करें तो इनसे संबंधित जितने भी कथन या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो इनमें से जो भी गलत आता है वो आप सभी इसको गलत कर सकते हो। नाबार्ड की सबसे पहले बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ था ये। और इसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एवं विकास वित्तीय संस्थान या बैंक है, जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। और नाबार्ड की स्थापना बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये सभी फैक्ट संबंधित है नाबार्ड से। तो यहाँ से इनके अलावा जो भी गलत कथन आता है आप उसके आधार पर इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 जगत प्रणाली किसने दी थी, तो सर 1969 में R.S. विटर ने दी थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से संघ आते हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 मतलब जगत आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और द्वीप जगत जीवों के वैज्ञानिक नामकरण पद है द्वीप पद नाम पद के जनक कालनियस है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता कहा जाता है। और 3 जगत पद्धति की बात करें तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत और 2 समूह वनस्पति और जंतु जगत में बांटा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कबड्डी मैच में कितने अधिकारी होते हैं, तो 7 से 8 अधिकारी होते हैं। और तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है, चेतन भगत है। चेतन भगत इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का नियुक्त किया था, तो काजी नियुक्त किया था यानी न्यायाधीश किया था। न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भारत के राष्ट्रीय आकृष्टा के संस्थापक है, तो रविशंकर है। रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। JB कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत और एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से इसका चुनाव किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव संसद के दोनों सदन के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, यानी मतलब चुनाव भाग लेते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और भारतीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक 15,000 रुपये की सुरक्षा जमा करनी होती है, यानी जमानत राशि जमा करानी होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ओडिशा भारत में स्थित है, ओडिशा भारत इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में बहती हुई आंध्र प्रदेश में एक बड़ी नदी कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुराद अली खान निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए है? तो बालिकाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए बनाई गई योजना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो 22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था, जिसे निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में इसे प्रारंभ किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 50 से 80 किमी के बीच होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाहौर में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? तो वर्धन वंश से संबंधित है। तो वर्धन वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया था और इनकी राजधानी कन्नौज शहर था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इन्हीं के समय चीनी यात्री हेनसान हर्षवर्धन के समय भारत का दौरा किया था और हर्ष ने 3 संस्कृत नाटक लिखे थे, नागानंद, नररत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और संस्कृत कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एंड ऑटोबायोग्राफ किसकी आत्मकथा है? तो टेनिस खिलाड़ी आंद्रे आगानसे की है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुगड़ी लोक नृत्य किस उत्सव के दौरान किया जाता है? तो गोवा महाराष्ट्र राज्यों में के कोकण तटीय क्षेत्र से गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गंभीरा दाली और जातरा पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा या राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गाइज इस एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो अनुच्छेद मतलब राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से ये संबंधित है। और इसमें बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 52 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को उल्लेख दे रखा है भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद 39 की बात करें तो राज्य द्वारा के पालन किया जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत दे रखे। इसमें 39 की बात करें तो समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 40 पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 42 काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह की मजदूरी से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजाति आबादी है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं, सबसे अधिक एससी उत्तर प्रदेश में है और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में आती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब राज्य में देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने पास शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 16 नवंबर के। तो आप देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम के लिए आगे आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे की गई थी? तो इसका संगठन मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 74 से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किससे के द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री सलाह के द्वारा, ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भाग 5 के अनुच्छेद 74 से लेकर अनुच्छेद 78 तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से ये संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और बाद में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी की शादी किससे हुई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम से हुई थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में शुरू किया गया था, 1973 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैच कितना दिन का होता है? तो टेस्ट क्रिकेट खेलने का सबसे लंबा प्रारूप होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 दिनों तक खेला जाता है। पहला मान्यता प्राप्त टेस्ट मैच 15 से 19 मार्च 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों से अपने नाम किया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना, तो 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्यों की बात करें क्रमानुसार, तो सबसे ज़्यादा केरल का, फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर मणिपुर है और 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। और सबसे न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे कम हरियाणा का है, फिर जम्मू कश्मीर का, फिर सिक्किम का है, फिर पंजाब का है, फिर उत्तर प्रदेश का। तो ये सभी फैक्टर आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी और लक्ष्मण राज संबंध किससे है? तो कथक घराने से, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थे। तो 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान भी दिया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री का कर्तव्य परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 167 करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री रहता है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित रहता है, यानी उसकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो 164 अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1504 में हुई थी, 1504 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 का ओलंपिक कहाँ पर होता है? लंदन में होता है, लंदन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है? टंगस्टन सबसे कठोर धातु है, टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हेरी का गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी, ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1969 से 1974 तक चली थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1971 में के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 प्राथमिक भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी योजना के समय। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक कौन है? तो हार्पर है, हार्पर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित, कुषाण वंश से इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में मुख्य रूप से जोर दिया गया था। तो खाद्य अनाज उत्पादन और रोजगार उत्पादकता पर दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं 16 नवंबर के। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखे थे। तो ये इससे संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 18 अप्रैल 2008 शुक्रवार को हुई थी। इसका पहला मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में कितने सफ़ेद घोड़े होते हैं? तो 2 सफ़ेद घोड़े होते हैं। तो मतलब 2 सफ़ेद और 2 काले होते हैं। तो 2 मतलब टोटल 4 घोड़े होते हैं, जिसमें 2 सफ़ेद 2 काले होते हैं। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 सफ़ेद घोड़े होते हैं इसमें। और इसमें बात करें शतरंज खेल में, तो टोटल मतलब 64 खाने होते हैं, जिसमें 32 खाने सफ़ेद रंग के और 32 काले रंग के होते हैं। और शतरंज खेल में 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास राजा, वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊँट और 8 सैनिक भी होते हैं। नियम के अनुसार सफ़ेद हमेशा पहले चलता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनैना हजारीलाल का संबंध किस नृत्य से? कथक नृत्य से संबंधित है। कथक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 43B को भारत के संविधान में के रूप में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 43B सरकारी समितियों के प्रचार संबंधित है और इनसे संबंधित ये जोड़ा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान के संशोधन संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत संविधान ग्रहण किया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान का
इसका भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी 1815 से 19 के बीच, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस महाजनपद के राजकुमार थे? तो ये वज्जी महाजनपद के थे, वज्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वज्जी की बात करते हैं, वैशाली महाजनपद की राजधानी थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान मतलब वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमनिकरण मूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली संबंधित है, तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुचिपुड़ी के साथ साथ मतलब भरतनाट्यम नृत्य भी करती है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआती बात है सन 2000 से 2001 में शुरू की गई थी, तो सन 2001 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता राज्य के नीति सिद्धांत से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से क्या अंतर नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख दे रखा है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, तो चैत्र मास से इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? तो उत्तराखंड से होता है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, तो सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रकाशन की बात करें तो 5 नवंबर 2014 को ये प्रकाशित हुई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा? तो संजय मांजरेकर की है, तो संजय मांजरेकर इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज का पूर्ण रूप क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो पाकिस्तान ने जीता, पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने अभी तक टोटल कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने 3 बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। इस टूर्नामेंट शुरुआत के बाद भारत ने 2004 में, 2007 में, 2016 में अब तक 3 बार इसे वर्ल्ड कप जीता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने 16 नवंबर के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और अब देख लेते हैं अपन 17 नवंबर के तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। मैंने अभी तक 6 शिफ्टों के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 14 नवंबर के 3 शिफ्टों के क्वेश्चन करवा दिए, 16 नवंबर के 3 शिफ्टों के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, और अब 17 नवंबर के क्वेश्चन बचे हैं, तो 17 नवंबर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं तीनों शिफ्टों के। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से संबंधित, शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो वास्तविक नाम कमरुद्दीन खां था, और एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट और इनकी बात करें तो इनको 1961 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, 1968 में पद्म भूषण, और 1980 में पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है? तो पाणिनि है, पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक की बात करें तो ये निर्वाचन से संबंधित है, भाग 15 से, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जो चुनाव कराने हेतु आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान के तहत की गई थी। और भारत संविधान अनुच्छेद 324 से 329 ये इससे संबंधित है। और चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियमित करता है। और चुनाव आयोग का राज्य में होने वाले पंचायतों नगर पालिकाओं चुनाव से कोई संबंधित नहीं है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 42 संविधान अधिनियम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। और 42वां संविधान अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा शब्द जोड़े गए थे? तीनों शब्द जोड़े गए थे इनमें, तो ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एलपीजी मॉडल किस वर्ष आया था? तो ये 24 जुलाई 1991 को पेश किया गया था, यानी 24 जुलाई 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलपीजी का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? तो एलपीजी का अर्थ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल से होता है। और इसमें बात करें तो उदारीकरण का अर्थ होता है यह एक ऐसी नीति बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो आर्थिक विधियों को कम विवश करती है। निजीकरण का अर्थ होता है ये एक सरकार से निजी स्वामित्व वाली इकाई के लिए संपत्ति या व्यवसाय के स्वामित्व के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। और वैश्वीकरण की बात करें तो ये राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक सीमाओं के पार आर्थिक गतिविधियों के 1991 में विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इनके समय ये पेश किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूप के किस खेल से संबंधित है? तो स्कूप शब्द गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो वह इनका जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा राज्य के भिवानी जिले के जाट परिवार में कालसू गाँव में हुआ था। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग जनन हार्मोन कौन सा? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम दक्ष योजना कब शुरू की गई? पीएम दक्ष योजना वर्ष 2020-21 में लागू की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता। आपको दोनों ध्यान रखना है क्योंकि आपका एग्जाम आगे होने वाला है। तो दोनों ध्यान रखते हैं, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है और भरतनाट्यम से भी संबंधित है। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम में विशेषज्ञता रखने वाली भारतीय नर्तकी मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 20 दिसंबर 1940 को आता। मद्रास में यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1957 में पदार्पण किया था और उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी यानी निवासी नर्तकी के रूप में सेवा करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। और उन्हें कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मसाल वाहक के रूप में भी जाना जाता है। और इनको पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में भारतीय गणराज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से 3 उनके नृत्य आजीविका के लिए प्राप्त की गई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1881 में पहला कारखाना अधिनियम 1800 के लॉर्ड रिपन के दौरान अपनाया गया था। और 1885 में एक कारखाना आयोग नियुक्त किया गया था। तो 1881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1881 अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों की कार्य स्थिति में सुधार करना था और इसे 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर भी रोक लगा दी थी। और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे की संख्या को सीमित करने के लिए प्रमुख निर्णय लिया गया था। और 1881 कारखाना अधिनियम कार्य अवधि के दौरान 1 घंटे का आराम का प्रावधान किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी मंदिर किस शैली की वास्तुकला है? तो द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मणिपुरी नृत्य शैली से। मणिपुरी नृत्य शैली इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थेयम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित। केरल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश का 17 है, फिर इसके बाद मिजोरम का आता है 52 और फिर हिमाचल प्रदेश के 123 आता है। और इनके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल के 1028 ये आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे 100 से कम तो अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा या ऑप्शन क्या दे रखा तो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हो, उनके अनुसार इसको सोल्व कर सकते थे। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काली पूजा पश्चिम बंगाल किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक माह मनाया जाता है। कार्तिक माह इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग किस राज्य में है? तो ओडिशा में। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कलिंग भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। कलिंग के मुख्य क्षेत्र में अब ओडिशा का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इसे आमतौर पर महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के पूर्वी तटीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। हालांकि इसी सीमाओं में इसके शासकों के क्षेत्र के साथ उतार चढ़ाव भी आया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं 17 नवंबर। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून 2009 को पहला विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। तभी से 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई है और तभी से मनाया जाता है। तो 8 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख देगा अनुच्छेद 75 के अनुसार करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार बात है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के प्रसाद मंत्री पद संभालते हैं और मंत्रिपरिषद
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है जो वास्तविक कार्यपालिका है, और राष्ट्रपति नाममात्र कार्यकारी प्राधिकारी जो विधिक कार्यकारी है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री संसद दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुना हो सकता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ढोल वाद्य यंत्र से संबंधित है। ढोल की ताल पर किया जाता है, तो ढोल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नामों की बात करें, नर्मदा है, माही है, ताप्ती है, साबरमती है। तो ये सभी आपको ध्यान रखने, इनमें से जो भी ऑप्शन में आया आपके उसी मतलब आपका आंसर लगा देना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 14 किससे संबंधित है? भाग 23 संविधान का भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना एवं उसके उद्देश्य, नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्ति और कार्य संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के संगठन से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध किस राज्य का नृत्य रूप है? पंजाब का। तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो ये है, इसमें गिद्धा, भांगड़ा, भांगर, धप, धामड़, भांड ये सभी लोक नृत्य आते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और गिद्धा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है पंजाब में। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार पारसी द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी धर्म से जुड़े त्यौहार की बात करें तो गहम वर्ष, जमशेद नवरोज, खोरदाद, साल लाल, थर्नोस्ट, नोडिसो। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आए वो आपको करंट राइट आंसर लगा देना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी। कांगो नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगो नदी को जेरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी की बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, कांगो नदी को जेरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई के अनुसार दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों और अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की कम से कम आवश्यकता होती है। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में बात करें तो कम से कम 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। और कम से कम 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होती है आरबीआई बैंक के अंतर्गत। इफेक्टिव आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन तो देशों को अलग करती है? तो मोरक्को और स्पेन को करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति निर्देश सिद्धांत किस भाग में? तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 इनका वर्णन दे रखा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो इन सिद्धांतों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है, समाजवादी सिद्धांत के आधार, गांधीवादी सिद्धांत के आधार, उदार और बौद्धिक सिद्धांत के आधार पर। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं इसके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करें, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 भारत गवर्नर जनरल रहे थे। और उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति तैयार की थी। और लॉर्ड यानी भारत के पहले वायसराय थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा युद्ध कब हुआ था? कब वो किसके बीच हुआ था? तो इसकी युद्ध की बात करती है 1527 में राणा सांगा और मेवाड़ राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और इसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। और राजस्थान के भरतपुर के पास खानो गांव में लड़ा गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और पानीपत का प्रथम युद्ध की बात है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इसी युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है? तो भारत के संचय नीति में व्याप्ति या प्राप्त विधेयक को कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये धन विधेयक की बात करते हैं ऐसे विधेयक जिनमें केवल इन मामलों से आनुवंशिक उपबंध हो उन्हें धन विधेयक माना जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ लोकसभा में पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसलिए इसे वर्तगंगा का नाम दिया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से बहते हुए 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण संबंधी प्रावधान प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगणना किस अधिनियम द्वारा करवाया जाता है? तो 1948 जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम 37 है 1994 में संशोधित किया गया था। यह अधिनियम जनगणना के संबंध निश्चित मामलों को बंद करने के लिए और पूरे भारत में लागू किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कोई भी राजधानी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेदिक काल में नहीं, ऋग्वेदिक काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और अन्य तीनों रचना उत्तर वैदिक युग में हुई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और ऋग्वेद की रचना प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी। 4 वेद ऋग, यजुर और साम और अथर्ववेद प्रागैतिहासिक काल उस समय को संदर्भ करता है। यह जब कोई लेखन और विकास नहीं था। और अन्य 3 रच उत्तर वैदिक युग में हुई थी। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस विधेयक धन विधेयक कहा जाता है? तो अनुच्छेद 110 को धन विधेयक से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य? तो गोवा का, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुडेल किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षर दर वाला राज्य की बात, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो कौन सा? वो केरल है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो वो कौन सा? बिहार है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट किसने किया था? भारत ने किया था। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 वाला भी भारत ने की थी, इसकी मेजबानी भी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 में सर लोगों का शुरू किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और अब बचे हैं सिर्फ 17 नवंबर दिल्ली पुलिस एग्जाम के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं। तो अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर अपना आज का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को 2 बार तो जरूर रिपीट कर लेना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो आपके एग्जाम में, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। और गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी थी। तो ये उसमें मतलब महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, BOP संकट किस वर्ष आया था? तो साल 1991 में आया था। तो 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो भारत गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था उस समय, क्योंकि यह संकट भुगतान संतुलन घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात और बहुत ज़्यादा निर्भरता सोवियत संघ का विघटन इसकी मुख्य वजह थी। सोवियत संघ के साथ भारत रुपये में लेन देन पर व्यापार करता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकमिंग किसके आत्मकथा है? तो बिकमिंग की बात करें तो 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति महिला मिशेल ओबामा का यह संस्मरण है। इसमें लेखिका द्वारा एक गहन व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मृच्छकटिकम पुस्तक अर्थात मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाटक साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक। इसमें 10 अंक है। और इसके रचनाकार की बात करें महाराज शूद्रक है। तो शूद्रक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें भारत के में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के विधि के समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 15 की बात करें धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इससे संबंधित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है? तो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी की बात करें तो इसमें बहुत सारी ट्रॉफी आती है। इसमें आती है ICC क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी, एशिया कप, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, ये सभी आती है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु का समाधान का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि राज्यपाल के पास किसी भी सजा को कम करने का अधिकार है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दयानंद सरस्वती 10 अप्रैल 1875 को, चैत्र शुक्ला 5 शनिवार संवत 1900
32वीं कृमि को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो 10 अप्रैल 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो केरल का है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1084। और सबसे इसके बाद सेकंड स्थान पर आता है पुडुचेरी का आता है, पुदुचेरी की बात करें तो 1038 है, ये दूसरे स्थान पर आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। सबसे कम किसका है? तो ये हरियाणा राज्य का है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में आयोजित हुआ था। और इस ऐतिहासिक अधिवेशन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया था तथा पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो लाहौर अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? सोनल मानसिंह की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ओडिसी के नृत्य शैली की कलाकार है। तो भरतनाट्यम ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण की बात करें तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह किस देश का निवासी था? तो ईरान का निवासी था, ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नादिर शाह फारस का था और इसने सदियों के बाद ईरान क्षेत्र में प्रभुता स्थापित की थी और उसने अपने जीवन दास्ता से आरंभ किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपने 14, 16 और 17 ये तीनों दिनों के टोटल 9 शिफ्टों के 450 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो गाइज इतनी मेहनत के लिए और इतने कम समय में आप सभी के लिए ये क्लास प्रोवाइड करवाने के लिए आपको दो काम करने हैं। एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, एक वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि हमारी मेहनत आपसे मतलब हमारी मेहनत काम की आ जाए। किसी के भी आप जितने भी दोस्त है आपके उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन सभी को भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको 100% पसंद आया होगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो और इतने अच्छे नोट्सों के साथ मतलब इतना कर्म वाइज क्वेश्चनों के साथ डिटेल में और शिफ्ट वाइज आपको कोई भी नहीं करवाएगा। पूरे यूट्यूब पर सभी करवाते हैं, लेकिन वो सभी मिक्स में और कुछ ऐसे करके करवा देते हैं, इतने अच्छे से डिटेल में नहीं करवाते हैं। तो आपको इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और यदि आपको इसका PDF भी चाहिए तो मैंने इस सभी का PDF बना रखा, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको मैंने अभी तक जितने भी शिफ्टों का एनालिसिस करवाए उन सभी का एनालिसिस का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप इसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि इस प्रकार के और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम से टाइम, और आप कोई भी वीडियो टाइम से पहले मतलब टाइम पर देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।